हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो एक बहुत ही मिठास से भरा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक और बात बताता हूँ कि मेरा 17 इयर्स के टीचिंग कैरियर में 90% से ज़्यादा ही होंगे, 90% एटलीस्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही बारी में इसका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं फाइंड आउट किया। रीजन बीइंग छोटी छोटी कैलकुलेशंस है बीच में, उन कैलकुलेशंस को समझ के साथ लेकर चलेंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके आंसर में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कैसे करना है कैलकुलेशन वो देखते हैं हम। कहता क्या है यहां पर, कहता है गुलाब जामुन। ठीक है, बताया था मैंने मिठास से भरा क्वेश्चन है आपका गुलाब जामुन वाला। दैट कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन है जिसमें उसकी वॉल्यूम का 30% जो है दैट इज शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन। हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। गुलाब जामुन की शेप कैसी है? सिलेंडर की शेप में, विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन वो गोल वाला नहीं है जो नॉर्मली होता है, ज्यादातर गोल होते हैं, बट वो जो गर्म करके दिए जाते हैं ना, तो वो जो शेप रहती है गुलाब जामुन की वो रहेगी यहां पर। तो गुलाब जामुन कैसा है? इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में दोनों एंड्स पे हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये वाला गुलाब जामुन है जिसकी टोटल लेंथ गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर्स। पूरे गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8। दैट मींस रेडियस हो गया इसका 1.4 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो पहला काम क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, बाकी आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इनिशियली हमें गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर था 2.8, हमने रेडियस ले लिया था। से दिस इज r। in the similar way radius of cylinder is also same 1.4 centimeters. now height of cylinder यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए, ये रेडियस है 1.4, ये भी रेडियस है 1.4, तो 5 में से 1.4 एंड 1.4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रह गया? 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो हाइट आ गई हमारे पास सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर। शो कर दीजिए यहां पर कि 5 दैट इज टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो 5 माइनस, so this is 2.2 centimeters. Now we have to find volume of one gulab jamun. एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या रहेगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस ऑफ हेमिस्फेयर का दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में से सबसे पहले कॉमन लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन, वी आर लेफ्ट विद एच हेयर एंड पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, एक रेडियस रह गया एंड 2 into 2 दिस इज 4/3 आर। ये टर्म रह गई हमारे पास, ये कॉमन लेने के बाद पाई आर स्क्वायर को। सो पाई की वैल्यू दैट इज 22/7। रेडियस कितना था? 1.4 दैट इज 14/10।
हाइट h की वैल्यू कितनी आई थी 2.2, दैट इज 22/10 प्लस 4/3 इंटू r, रेडियस अगेन 14/10। ठीक, जो पूरी टर्म कैंसल हो रही है कर दो, स्पेशली ये जो 10 100s ये रहती है टर्म्स, इनको नहीं छेड़ना। अगर पूरा एलिमिनेट हो रहा है, ये 10 है यहाँ, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 रह जाएगा, 5 से तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, ऐसी टर्म्स को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये जीरोज हैं, ये परेशान थोड़ा करते हैं, लास्ट में इनका तो डेसिमल लग जाएगा, तो इसलिए अगर पूरा कैंसिल हो रहे हैं तो करिए, नहीं तो ऐसे ही साथ लेकर चलो इनको। सो दिस इज 22 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 100, और यहां हमारे पास है 22/10 प्लस 56/30। ठीक है, सो 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100, यहां 30 एलसीएम लिया, दिस इज 66 प्लस 56, सो 22 इंटू 28 ओवर 100 इंटू दिस इज 122/30, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने यहां अभी तक कोई भी डेसिमल्स में वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। ज्यादातर गलती वही होती है कि एक का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंसर फाइनल आंसर तक जाते जाते अप्रोक्सीमेट हो जाता है, जिसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि अभी तक हमारे पास ये आ गया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। तो क्या करेंगे, 45 से इसको मल्टीप्लाई किया, 45 इंटू दिस इज 22, 28, 122 डिवाइडेड बाय 100 एंड 30, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। फाइनली हमें क्या चाहिए था, उसने कहा था गुलाब जामुन कंटेन करता है शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब हमें तो शुगर सिरप का वॉल्यूम बताना था, कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा 45 गुलाब जामुन में। तो क्या करेंगे, अब इसका 30% फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30%, दैट मीन्स 30/100 टाइम्स ऑफ दिस, this is 45, 22, 28, 122 डिवाइडेड बाय, ये 30 भी हो गया यहां कैंसिल। फाइन, अब इसमें से चाहो किसी को डिवाइड करना, क्योंकि आपके पास यहां से एक 5 आ जाएगा, तो एक तो टर्म कैंसिल हो पाएगी, सारी नहीं होंगी। ठीक है, तो चाहो तो करो, नहीं तो इनको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इजी देन डिवीजन, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में इसकी वजह से डेसिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, हमारे पास है 45 इंटू 22, सो दिस इज 990। फाइन, फर्दर हमारे पास है 28 इंटू 122, उनको भी ले लेते हैं, बाद में इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। 122 इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 244, 3416 मल्टीप्लाइड बाय 990। ठीक है, जीरो था, ये तो एक गया प्लेस, सो दिस इज 54 एंड 5 14 37 30, सेम टर्म ये आ जाएगी 30744, सो 0 4 8 11 8, so this is 3381
840 डिवाइडेड बाय 100 into 100, सो 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, सो दिस इज 338.184 सेंटीमीटर्स क्यूब। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑब्टेन हुआ। वहाँ राउंड ऑफ करके हमें सिर्फ बुक में ऑल दो 338 ही गिवन होगा, बट ये हमारा आ गया एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो कहीं हमने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं की, सीधा सीधा चलते रहे, फ्रैक्शंस लेकर ही चल रहे हैं, लास्ट में आके हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, वो भी डेसिमल्स लगाए हंड्रेड्स के लिए। ठीक है, सो इस वे से अगर आप करते चलेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, तो प्रॉपर वे से एक बार इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो दोबारा कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और इसी में नहीं, बाकी क्वेश्चंस में भी इसी अप्रोच को लेकर चलिए कि जब तक आंसर जो मांगा नहीं है उसने तब तक पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो फ्रैक्शंस में उसको नहीं, डेसिमल्स में उसको नहीं लाना हमने। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए।